हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निर्मला फिजिक्स। तो बच्चों, जैसे कि हमने कल यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। और वी वर स्टडिंग द मेथड ऑफ चार्जिंग एंड वी हैव कंप्लीटेड टू टॉपिक्स, कंडक्शन एंड फ्रिक्शन। नाउ आज हम बात करेंगे जो हमारा थर्ड मेथड है, मेथड ऑफ चार्जिंग का थर्ड मेथड है इंडक्शन। इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। बाकी जो हमने कंडक्शन और फ्रिक्शन है वो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो हमारे बिगनर्स हैं वो मेरी प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं। ओके, बात करते हैं इंडक्शन की। सो व्हाट इज इंडक्शन? दिस इज द थर्ड मेथड ऑफ चार्जिंग एन अनचार्ज्ड बॉडी। ओके, थर्ड मेथड। तो बच्चों होता क्या है, जैसे बात करते हैं एक बार थोड़ा सा हम पहले का वो ले लेते हैं। देखिए, कंडक्शन में हमने क्या पढ़ा था। पहले बात करते हैं कंडक्शन की, फिर मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगी, क्योंकि जो हमारे बिगनर्स होंगे उनके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, कंडक्शन में क्या होता है, अगर हमारे पास एक अनचार्ज्ड बॉडी है, ठीक है, मतलब उसमें देयर आर नो चार्ज, ठीक है, इसमें कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो देखिए, मीन्स इट इज आर न्यूट्रल बॉडी, इज आ न्यूट्रल बॉडी, ठीक है। अब हमने क्या करा, हमारे पास एक चार्ज बॉडी है, चार्ज बॉडी हमारे पास ये है, सबको दिख रहा है। This is our charged body. Suppose it has a charge positive charge है, मान लेते हैं। अब मैंने क्या किया, इसको इसके पास लेके आएंगे और डायरेक्ट कांटेक्ट कराएंगे इसका, इससे न्यूट्रल बॉडी से हमने इसका डायरेक्ट कांटेक्ट कराया। तो होता क्या है बच्चों, जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो इसी में फ्लो हो जाता है, ठीक है। जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो इसमें फ्लो हो जाता है और सेम काइंड का चार्ज हमारा इस न्यूट्रल बॉडी में क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा, और हमारी न्यूट्रल बॉडी क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। दिस इज द मेथड ऑफ चार्जिंग नोन एज कंडक्शन, ठीक है। ऐसे हमने फ्रिक्शन की बात की थी, वो भी हमारे प्रीवियस लेक्चर में आप लोग देख लेंगे, ठीक है। उसका जिक्र मैं अभी आगे करती रहूँगी। देखिए, इंडक्शन की बात करते हैं। तो कंडक्शन में क्या था, डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट था, बट हमारे इंडक्शन में क्या होगा बच्चों, हमारे पास एक अनचार्ज न्यूट्रल बॉडी है, एक हमारी न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है, बट है वो गुड कंडक्टर, क्या है वो, एक कंडक्टर ही है, ठीक है, हमारे पास एक कंडक्टर है। एंड वी नो दैट अभी इसमें कोई चार्ज नहीं है। हमें सबको पता है कि भाई हमारा जो कंडक्टर है, कंडक्टर हो या कोई भी सब्सटेंस हो, सब किससे बने होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एटम्स से बने होता है, छोटे छोटे एटम्स होता है, और इन एटम्स में क्या होता है बच्चों, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसमें कुछ हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटॉन्स, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन। मतलब हमारा जो हमारा प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है वो हमारे यूनिफॉर्मली रैंडमली हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। आप कह सकते हो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जितना इस न्यूट्रल बॉडी में, इस कंडक्टर में जितना प्रोटॉन है उतना ही इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन भी है, ठीक है। इसलिए देखो, सपोज देयर आर 6 पॉजिटिव चार्ज एंड 6 नेगेटिव चार्ज। तो अगर हम बात करें नेट चार्ज की, तो जो नेट चार्ज होगा बच्चों वो होगा हमारा 0। इसलिए हम ऐसा कहते हैं कि दिस कंडक्टर इज न्यूट्रल, ठीक है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं है अभी। अब मुझे क्या करना है बच्चों, देखो प्लस माइनस है, लेकिन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और क्या है, कैंसिल आउट हो जा रहा है टोटल चार्ज। अगर इसका नेट चार्ज की बात करें तो क्या है, हमारा 0 है, ठीक है। अब हमने क्या करा है, इसको चार्ज करना है, मतलब इसमें कोई एक कॉमन चार्ज लेके आना है, या तो पॉजिटिव लाना है या फिर नेगेटिव लेके आना है। सपोज मुझे यहाँ पर लाना है नेगेटिव चार्ज लेके आना है, ठीक है। याद रखना बच्चों, नेगेटिव चार्ज मुझे इस बॉडी पे क्या लाना है, नेगेटिव चार्ज, मतलब चार्ज की अमाउंट 0 नहीं होनी चाहिए, कुछ पॉजिटिव में इसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये हमारा कंडक्टर है, इस कंडक्टर के पास, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, इस कंडक्टर के पास मैं एक चार्ज बॉडी को लेके आती हूँ, ठीक है, एक चार्ज बॉडी को लेके आए, और सपोज दिस चार्ज बॉडी है पॉजिटिव चार्ज, इस पर कैसा चार्ज है, हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अगर इंडक्शन में क्या होता है, अगर चार्ज हमारा नेगेटिव, अगर मुझे इस बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करना है, तो मैं जो
जो हमारी इंड्यूसिंग बॉडी होगी उस पर चार्ज कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस पॉजिटिव चार्ज को मैं इसके पास ले गई। ध्यान रखिएगा एक बार, कंडक्शन में क्या था, डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट था। ठीक है, बट इंडक्शन में क्या होगा, इसमें हम डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं कराएंगे, बस इसके थोड़ा सा पास लेके आएंगे। ठीक है, व्हेन एन अनचार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर टू द न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल कंडक्टर भी कह सकते हो। होता क्या है, जैसे ही हम इस चार्जिंग बॉडी, चार्ज बॉडी को अगर मैं इसके पास लेके आते हैं, ठीक है, व्हेन दिस चार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर टू द न्यूट्रल कंडक्टर, होता क्या है, देखिए बच्चों अभी हमने पढ़ा जैसे पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो जितना भी हमारा नेगेटिव चार्ज है वो इस पॉजिटिव की ओर क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट होगा। क्योंकि हमने कल पढ़ चुके हैं कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को रिपेल करता है। सभी जानते हैं सेम काइंड ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से, यहाँ इस बॉडी का जो सेम काइंड ऑफ चार्ज यहाँ प्लस है वो सब इससे रिपेल करके दूर हो जाएगा, दूसरे कोने में चले जाएगा, इसका दूसरा कॉर्नर है यहाँ पे, इस कोने में चले जाएगा। जबकि जितना भी नेगेटिव चार्ज है वो सब हमारा किसके पास आ जाएगा, हमारा इस कोने में आ जाएगा, जो हमारे जो हमारा चार्ज बॉडी है उसके नियर वाले कॉर्नर में आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मैंने अभी आपसे बोलता है मुझे नेगेटिव चार्ज लेके आना है। ठीक है, वैसे हम ऐसा बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पे दो पोल बन चुके हैं हमारे, एक पोलैरिटी यहाँ पे आ गई नेगेटिव चार्ज की और इधर क्या आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे हमारा चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है। ठीक है, तो इस चार्ज को हम क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड चार्ज, ये भी हमारा इंड्यूस्ड चार्ज है, और इस चार्ज को क्या बोलेंगे, इंड्यूसिंग चार्ज। ठीक है, जो हमारा इंड्यूस कर रहा है किसी को, इंड्यूसिंग चार्ज। और जो चार्ज न्यूट्रल बॉडी में जो हमारे चार्ज प्रोड्यूस हुआ है उसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। क्या बोलेंगे बच्चों, इंड्यूस्ड चार्ज। अब मुझे क्या लाना है आगे, अगर आप देखें नेगेटिव चार्ज करना है इस न्यूट्रल बॉडी को, पर हमने क्या लेके आना है, नेगेटिव चार्ज। तो क्या करना, आप यहाँ से हमने शुरू करनी है, अर्थिंग करनी शुरू करनी है। पढ़ा होगा आपने बचपन में कि घरों में, बचपन में नहीं अभी भी आप पढ़ते हैं कि सब घरों में आजकल क्या कंपलसरी कर दिया गया है कि अर्थिंग होनी बहुत ज़रूरी है। ताकि क्या होता है, जितना भी अगर हमें घर में किसी डिवाइस से, इलेक्ट्रिक डिवाइस से हमें करंट लगता है तो वो जितना भी इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो हमारी बॉडी से फ्लो होते हुए अर्थ में चले आता है और हमें कोई करंट नहीं लगता है। ठीक है, तो देखो होता क्या है, इस कोने में मैंने जो दूर वाला कोना है इस कॉर्नर पर मैंने अर्थिंग कर दी। तो होगा क्या बच्चों, जैसे ही हम क्या करेंगे, हमने अर्थिंग की, इसको मैं आपको यहाँ समझा देती हूँ दूसरे स्टेप में। बच्चों जैसे ही हम अर्थिंग करेंगे तो जितना भी हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा, जितना ही पॉजिटिव चार्ज है वो अर्थ में फ्लो हो जाएगा। और जो नेगेटिव चार्ज है अब इसके पास क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे देखो ये अर्थ में फ्लो हो चुका है। ठीक है, अब नेगेटिव चार्ज, जो हमारा नेगेटिव चार्ज है, ठीक है देख रहे हो, जो हमारा नेगेटिव चार्ज है ये क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा क्योंकि अब इसके पास बहुत सारा स्पेस है। ठीक है, तो ये पूरी बॉडी में हमारा क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इस तरह से हमने क्या किया, एक न्यूट्रल बॉडी पर को चार्ज बॉडी बना दी है, नेगेटिवली चार्ज। सिमिलरली अगर आपको इस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस करना है तो आपने जो इंड्यूसिंग बॉडी होगी, हमारी चार्ज बॉडी होगी, वो कैसी होनी चाहिए, उस पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा, बस उसके हम थोड़ा सा समीप लेकर आएंगे, थोड़ा सा पास लेके आना है हमें। क्लियर। अब बच्चों होता क्या है, मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, जो हमारा इंडक्शन है इट इज़ अ टेम्परेरी इफेक्ट। ठीक है, टेम्परेरी इफेक्ट मतलब एक थोड़ी देर के लिए काम चलाओ। ठीक है, जैसे ही हम क्या करते हैं इस इंड्यूसिंग बॉडी को रिमूव करते हैं तो सब कुछ पहले जैसा रहता है। मीन्स ये वाले जो हमारी चार्ज हुई थी बॉडी, न्यूट्रल बॉडी हमारी अगेन क्या हो जाती है, न्यूट्रल हो जाती है। ठीक है, ठीक है, अब मैं आपको इसको नोट करा देती हूँ। ठीक है, नोट कीजिए बच्चों, व्हेन कम। देखिए बच्चों आप इसे नोट कर लेंगे, सब कुछ वही लिखा है जो मैंने अभी आपको समझाया है। बाकी जो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे। ठीक है, जल्दी कीजिए, फिर मुझे इसका डायग्राम बनाना है। ठीक है,
आता है, ये हमारा है न्यूट्रल बॉडी, अनचार्ज्ड या न्यूट्रल कंडक्टर कह सकते हो आप, न्यूट्रल कंडक्टर, ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ, ये पहला है। दूसरे में आप करेंगे न्यूट्रल बॉडी के पास हमने क्या लेके जानी है, एक चार्ज्ड बॉडी लेके जानी है, ठीक है, हैविंग पॉजिटिव चार्ज, यू कैन टेक नेगेटिव चार्ज ऑल्सो, ठीक है। ये हमारे पास चार्ज्ड बॉडी, चार्ज्ड बॉडी, चार्जिंग बॉडी कह सकते हो, ठीक है। देखिए चार्जिंग बॉडी ये हमारी न्यूट्रल बॉडी है, जैसे ही हम चार्जिंग बॉडी को इसके पास लेके आते हैं तो क्या होता है, हमारा सारा नेगेटिव चार्ज इधर को आ जाएगा, उतना ही चार्ज हमारा पॉजिटिव उसके फार एंड में पहुंच जाएगा, ठीक है। हमारा सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप की बात करते हैं, यहाँ से आना, थर्ड स्टेप की बात करते हैं अगर, क्या करनी है बच्चों, आपको अपनी बार अर्थिंग करनी है। देखिए बच्चों, अर्थिंग करते ही क्या होगा, अभी यहाँ पे मैं शो कर रही हूँ, सारा का सारा चार्ज हमारा पॉजिटिव यहाँ पहुँच जाएगा, और हमने क्या करना है, इसको यूनिफॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये हो गया हमारा चार्ज इंड्यूस्ड हो चुका है, ठीक है, इंडक्शन। डायग्राम बना लेंगे, जो मैं से मिटा रही हूँ, ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल करते हैं एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का एक हमारा न्यूमेरिकल करता है, इसी से रिलेटेड है, बहुत छोटा सा बच्चों जैसा, ठीक है। देखेंगे आप, देखिए बच्चों एक क्वेश्चन आता है, हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल स्फेयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट, हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल स्फेयर। देखिए क्वेश्चन लिखेंगे आप, बहुत सिंपल है, आप खुद बताएंगे, हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल स्फेयर पॉजिटिवली, दो बच्चों इसे ऐसे उतार लीजिएगा, पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट, विदाउट टचिंग इट, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा बच्चों। ठीक है, सॉल्यूशन इसका देखिए वही होगा भाई, एक स्फेयर लेना है, स्टैंड पर खड़ा कर देंगे, ठीक है। हमने यहाँ पर एक कंडक्टर लिया था, अब की बार आपको इस स्फेयर पर आके दिखाना है, इंडक्शन लगेगा यहाँ पर, सबको पता है, बिना टच के, विदाउट टचिंग जो प्रोसेस होती है वो हमारी क्या होती है, इंडक्शन होती है, ठीक है। तो देखो इसको भी पॉजिटिवली चार्ज बनाना है, ये हमारा केवल एक मेटल है। हमने क्या करना है, इसके पास मुझे ऐसे कीजिएगा, स्टेप वाइज करते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में आप ये बनाएंगे, बनाते भी रहिए साथ साथ, कॉपी पेन पकड़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में ये किया, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे आप, इसके पास देखो हमें यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लाना है, तो ध्यान रखना, तो जो हमारी चार्जिंग बॉडी होगी उस पर चार्ज इसका अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज हम ले आए, आ रही है बात समझ में, नहीं सॉरी हमें पॉजिटिवली चार्ज लेके करना है, तो यहाँ पर हम लेके जाएंगे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। नेगेटिव चार्ज लेके आए, बनाते भी नहीं, नेगेटिव चार्ज आते ही क्या होगा, यहाँ का फिर से जितना भी यहाँ का पॉजिटिव है वो इसकी ओर आ जाएगा, जबकि जो हमारा नेगेटिव चार्ज है वो हमारे यहाँ से दूसरे एंड में पहुंचेगा, ठीक। बनाइए, अब क्या करना है आपको, अर्थिंग करनी है, क्या करनी है, जो अर्थिंग करेंगे, कैसे बता रहा डायग्राम, ठीक है। अर्थिंग कर दी,
अर्थिंग करते हैं क्या होगा हमारा बच्चों, सारा का सारा नेगेटिव चार्ज हमारा अर्थ में चले जाएगा, ठीक, अर्थ में चले जाएगा। और ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इसको रिमूव कर देंगे। ये कौन सा स्टेप था हमारा, थर्ड स्टेप था ना, थर्ड था। अब फोर्थ में आते हैं। जो फोर्थ स्टेप होगा हमारा, इसको हटाते ही क्या होगा, पूरा का पूरा जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। तो इसे बना लेंगे आप, ये एनसीईआरटी का छोटा सा है। कर लिया। बच्चों बात करें एग्जाम्पल की इंडक्शन के, तो देखो द इलेक्ट्रीफाइड प्लास्टिक कॉम्ब, कंघी वाला अगर हम केस पढ़े तो देखो कंघी में क्या करा, कंघी को हमने क्या करा, इलेक्ट्रीफाइड कर दिया, ठीक है। कंघी को हमने क्या किया, इलेक्ट्रीफाइड किया। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारे न्यूट्रल स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर्स को हम लेके आएंगे, किसको, कंघी को पास लेके आएंगे। ये हमारी इलेक्ट्रीफाइड हो चुकी है, इसमें एक टाइप का चार्ज आ चुका है। अब क्या होता है, हम जो न्यूट्रल पेपर की अगर उसे पास लेके आते हैं तो क्या होता है, ये पीस है जो हमारे पेपर्स हैं, जो स्मॉल पीस ऑफ पेपर्स हैं, इसमें क्या होता है, जो चार्ज इसमें होगा उसका अपोजिट काइंड ऑफ चार्ज हमारा पेपर में आ जाता है। एंड वी नो दैट अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट्स ईच अदर। तो भाई इसमें जो चार्ज होगा, इसका अपोजिट चार्ज हमारे स्मॉल पीसेस में होगा। तो वो जो हमारे स्मॉल पीस हैं वो क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे टुवर्ड द इलेक्ट्रीफाइड कॉम्ब। तो आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। और आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। कल मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। और इसी यूनिट में चलेंगे, यूनिट फर्स्ट का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अभी बहुत सारे टॉपिक्स हमारे रह चुके हैं।